नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, दैट इज कंसेप्ट ऑफ स्पिनिंग ऑफ अ बॉल। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है हमारे जो फिजिक्स है उसको स्पोर्ट्स में कैसे यूज किया जा सकता है। तो उसको यूज करने के लिए इस कंसेप्ट को, आप क्रिकेट के तो फैन हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज को एक फिजिक्स लेवल पे ले जाके सीखना थोड़ा सा एक अच्छी क्यूरियोसिटी और बहुत अच्छी चीज होती है अगर अपन स्पोर्ट्स में फिजिक्स लगा के सीखे तो। इस वीडियो का मोटिव क्या है? सबसे पहले आपको ये समझ जाना चाहिए कि यार जो भी स्पोर्ट्स में जो फिजिक्स होती है वो कैसे काम करती है। क्या स्पोर्ट्स का अगर अपन थोड़ी फिजिक्स का भी कैलकुलेशन करके अगर अपन स्पोर्ट्स को भी देखें तो क्या स्पोर्ट्स में इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा, जो आने वाले जो बेहतरीन एग्जाम्स होते हैं, जैसे लेटेस्ट से बेसिकली अपन कंसेप्ट के लिए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि अपन कोई एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक सजेशन ये भी है कि मेरा जो आने वाले जो बेस्ट एग्जाम्स होते हैं, मैं बेस्ट एग्जाम्स की बात करूँ, जैसे जेई एडवांस हो गया, आने वाले फ्यूचर ओलंपियाड्स हो गए। अगर आप 2007 से पहले या फिर 2007 से लेकर 2024 तक 17 साल के अगर आप पेपर को देखोगे तो एज सच कोई जेई एडवांस में स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है। हो सकता है आने वाले फ्यूचर्स में, हाँ हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जेई एडवांस के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ले। तो हमको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो क्रिकेट के ऊपर पूछे, फुटबॉल भी हो सकता है, हॉकी हो सकता है, एंड हर तरह के स्पोर्ट्स के ऊपर वो पूछ सकता है। इनफैक्ट जेवलिन थ्रो में भी प्रोजेक्टाइल का आपको एक सवाल बन सकता है उसके ऊपर। वो भी मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसका भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। आज का जो मेरा मोटिव है कि मैं ये जो कंसेप्ट है ये आपको डिलीवर कर पाऊँ और आने वाले वीडियो में इसके उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। एंड देन अभी फिर आने वाले और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं जेवलिन थ्रो के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा फिजिक्स के ऊपर। एंड अभी अपन इसको शुरू करते हैं कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या होना चाहिए सबसे पहले इसके अंदर। तो मेरे अंदर ये इसमें आ गया है। तो ये खुल गया है क्या? हाँ। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो कंसेप्ट ऑफ स्पिनिंग ऑफ बॉल है, ये अभी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके इसमें क्या होता है कि जब अपन बॉल को स्पिन करवाते हैं, आपने सभी सभी मतलब कोचिज से सीखी होगी स्पिनिंग करना। आप क्रिकेट एकेडमी भी जाते हो तो आपने वापस सीखी होगी स्पिनिंग ऑफ बॉल। तो मैं उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं इसका मेन जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि क्या होता क्या है ये एक्शंस होता है और ये ग्रिप है इसकी। एंड मैं आपको इसके ऊपर कुछ ब्लैंक पेजेस पे समझाऊंगा और इसका ये डेविएशन आपको पता है स्पिन बॉल पे क्या होता है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इसकी ग्रिप के साथ। कोई भी अगर आप स्पिन करवाते हो, कोई भी लेटेस्ट से, अगर आप कोई भी जो बेहतरीन स्पिनर होता है वो सबसे ज्यादा फोकस करता है अपनी ग्रिप पे। वाई ग्रिप? बिकॉज ग्रिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज इन द स्पिनिंग। क्यों होती है देखो। अब क्या होता है कि जैसे हर सरफेस होती है ना, जैसे लेटेस्ट से बॉल है या आपका हैंड है, यहाँ पर क्या होता है कि फ्रिक्शन हमेशा प्रेजेंट होता है। हमने जो फिजिक्स सीखी है वो बिना फ्रिक्शन के थोड़ी बहुत सीखी है, आइडियल आइडियल सिचुएशन में हमने जाके सीखा है। और हमने फ्रिक्शन का भी केसेस ले लेके सीखी है फिजिक्स। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि हर जगह फ्रिक्शन नहीं होता। मतलब हर जगह फ्रिक्शन होता है, लेकिन कुछ में मिनिमम होता है। फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। कभी भी अगर आप अर्थ पे हो, कहीं पर भी हो, तो फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वो अपन टेंडिंग टू जीरो की बात करते हैं, लेकिन अपन फ्रिक्शन को कम जरूर कर सकते हैं, उसको जीरो नहीं कर सकते। ये खैर एनएलएम की बात है। हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं, ये आपकी बॉल है और आपने कुछ ऐसी ग्रिप बना रखी है स्पिन के लिए। अब क्या होता है कि जो बॉल की सरफेस है, ये यहाँ पर ये जो पूरी लाल सरफेस है जहां पर आपने ग्रिप पकड़ रखी है, एक अच्छा स्पिनर कैसे स्पिन डालता है, वो अपनी सबसे पहले ग्रिप को इंप्रूव करता है। बिकॉज ये आपके हाथ और आपकी बॉल की सरफेस के बीच में होता है फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन मेन चीज होती है आपका स्पिन करवाने के लिए। और ये फ्रिक्शन अगर आपके बॉल लेटर से आपकी बॉल अगर हाथ से स्किड कर गई, और आपके लेटर से अगर आपके हाथ से बॉल स्लिप भी हो गई, तो वो स्पिन अच्छी तरह से नहीं जा पाएगी। या तो फिर वो डेड बॉल चली जाएगी, या फिर वो बाउंस होकर नो बॉल के भी लिए काउंट हो सकती है, लेकिन वो एक अच्छी स्पिन नहीं हो पाएगी। तो होता क्या है, जनरली कोचेस क्या कहते हैं कि आपका ये जो, ये दिख रहा है आपको ये वाला,
ये जो बीच का पोर्शन है जहां पर अपन के दो फिंगर के बीच में जॉइंट रहता है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया। इसमें क्या होता है, कोचेस कहते हैं कि आप जितना ये जितनी ये चीज टाइट होगी ना, ये वाला एरिया जितना ज्यादा टाइट होगा ना, उतनी बॉल अच्छे से स्पिन करेगी। अब उनका क्या मतलब होता है, ये इसके फिजिक्स की फिजिक्स जानो। जब आप इसको चौड़ा करते हो, यहाँ पर जब ये चौड़ा होता है तो क्या होता है, ये जो फिंगर्स होती है ये इस बॉल को ज्यादा से ज्यादा पुश कर पाती है अंदर की तरफ। और ज्यादा से ज्यादा जब पुश होगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। और हमें पता है और हमें पता है कि क्या, कि जो फ्रिक्शन होता है हमारा, वो होता है म्यू एन। म्यू कोफिशिएंट इसका ले लो या फिर इसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे है तो ये कांस्टेंट। जैसे जैसे हमारा फ्रिक्शन बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा फ्रिक्शन बढ़ता है वैसे वैसे हमारा, सॉरी, जैसे नॉर्मल बढ़ता है वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शन भी बढ़ता है। तो यानी कि जितना ज्यादा आप इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन डालोगे, उतनी आपके हाथ यानी आपके ग्रिप में फ्रिक्शन उतना ज्यादा डेवलप होगा। वो जितना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा आपके यहाँ पर, उतना ही आप बेहतर स्पिन करवा पाओगे इस पे। आप उतना ही बेहतर स्पिन करवा पाओगे आप इसको। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये लेटस है, ये आपकी है बॉल कोई, ये है आपकी बॉल, ठीक है। ये मैं इसका एक बार साइड व्यू लेके दिखा रहा हूँ आपको। ये है बॉल, और जितना ये होगा आपका फ्रिक्शन, लेटस से ये है आपका फ्रिक्शन इधर, ये फ्रिक्शन, ये कपल के फॉर्म में आता है। वैसे नेट टॉर्क इसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अपन एक ही एरो मान के चलते हैं, या फिर चलो दोनों ही ले लो, कोई नहीं। तो ये क्या होता है, ये है हमारा फ्रिक्शन, म्यू एन, है ना। तो ये भी म्यू एन होगा, ये वाला भी फ्रिक्शन होगा, म्यू एन। अब समझो, अब क्या होता है कि ये है सेंटर स्फेयर का सेंटर, ये रहा। अब ये है रेडियस वेक्टर। अब आपको पता है ये फ्रिक्शन इसको एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा। लेटस से अगर कोई बॉलर ऑफ स्पिन डाल रहा है, तो लेटस से वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करता है कि वो किस आर्म का बॉलर है, किधर डालनी है, किधर स्टेम पे डालनी है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अपन एक जनरल केस लेके समझते हैं। ये फ्रिक्शन है, ये इसका रेडियस वेक्टर है, लेटस से आर वेक्टर है ये लेटस से आर वेक्टर है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये जो फ्रिक्शन है इसको एक टॉर्क प्रोवाइड करता है। अब देखो, जैसे जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। और जैसे जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका टॉर्क ज्यादा होगा। अब लेटेस्ट है किसी को अगर, अब वो बॉल डालता कैसे है, वो बॉल स्पिन करा के बॉल आगे जाती है, यानी कि वहां पर CTRM होता है, कंबाइंड ट्रांसलेशन भी हो रहा होता है वहां पर, और रोटेशन भी हो रही होती है अपनी एक्सिस के अबाउट। अब अपन वो भी केस डिस्कस करेंगे कि बॉल टकराने के बाद इसका डेविएशन क्यों हो जाता है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन एक चीज समझते हैं कि जैसे जैसे नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका ओमेगा भी बढ़ेगा, यानी कि जितना ज्यादा अच्छा ओमेगा बढ़ेगा ना, उतना ही बॉल आपकी ज्यादा डेविएट हो पाएगी। अब इस पे भी एक रिलेशन मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो भी आपको मैं रिलेशन उसका पूरा एक फॉर्मेट बताऊंगा। अब जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ा वैसे वैसे ओमेगा बढ़ा, क्योंकि ओमेगा इनिशियल तो जीरो था, आप मान के चल रहे हो ओमेगा इनिशियल जीरो था। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ जाएगा, अब ओमेगा बढ़ेगा कितनी देर के लिए, जब तक वो पिच पे ना टकराए। अब आपको मैं लेके चलता हूँ पिच पे। अब देखो पिच पे क्या हो रहा होता है। अब जैसे जैसे फ्रिक्शन की जब वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे इसका ये बढ़ता है। देखो ये आप देख रहे हो, ये देखो ये है नॉर्मल पाथ, ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है कि ये है जो आप पिंक लाइन देख रहे हो, ये कुछ, सॉरी पिंक नहीं, ये जो लाल लाल लाइन है, थोड़ी हल्की हल्की लाल है, ये है हमारे स्टम्प की लाइन। ये है मतलब स्टम्प टू स्टम्प एकदम लाइन बना रखी है स्ट्रेट इन्होंने। अब ये जो आप हरा देख रहे हो, ये जो जो डार्क ग्रीन है, वो है हमारी बिना स्पिन हुई हुई या बिना स्विंग हुई हुई। स्विंग का भी एक केस यही होता है। आप क्या होती है, बॉल हमारे हवा में लहरा रही होती है, हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा एक्सेस को जब टिल्ट करते हैं ना। अब देखो स्पिन में क्या होता है, स्पिन में हम प्रॉपर घुमा देते हैं, और स्विंग में क्या होता है, थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, कट देते हैं नीचे से। एक सेकंड में आपको बताता हूँ, देखो कैसे होता है। स्विंग का भी केस समझ लो आप, स्विंग का भी केस समझ लेते हैं, एक सेकंड अपन इधर। ये देखो, ये जो आप ग्रिप देख रहे हो ये वाली, इस पे अपन क्या करते हैं, दो फिंगर ऐसे ऊपर रखते हैं ऐसे, एंड देन अपन इसको बॉल को टेढ़ा छोड़ते हैं। जब बॉल को टेढ़ा छोड़ते हैं तब वो क्या होती है, स्विंग होने के साथ अपर कट हो जाती है।
है ना। आपने कभी देखा भी होगा कि जब वो कोई भी बॉलर को देखा होगा तो वो बॉल को क्या करता है, ये ऐसे टेढ़ा छोड़ता है। टेढ़ा छोड़ता है मतलब वो टेढ़ी ऐसे स्विंग करने लगती है एंड थोड़ी घूम भी लगती है, थोड़ी घूमती भी है, एंड घूमने के बाद सीधा वो ऑफ कटर या फिर लेग कटर की ओर चली जाती है। तो ये इसका एक वो होता है इसके पीछे का कंसेप्ट। दूसरी बात, दूसरी बात ये देखो, अभी आप ये जो डार्क ग्रीन देख रहे हो ये थोड़ा सा, सॉरी लाइट ग्रीन देख रहे हो, ये है हमारा स्पिन और स्विंग। मतलब देखो नॉर्मल पास से देखो ये जो स्टंप लाइन है ना, स्टंप लाइन से देखो कितना डेविएट हुआ है। ये देखो ये हमारी होती है, ये है हमारी अगर ये राइट आर्म बॉलर है, लेटर से अगर ये राइट आर्म बॉलर है तो लेटर से ये ऑफ में जा रही है, कहीं ना कहीं ऑफ या लेग पे जा रही है ना। तो ये देखो ये एक स्ट्रेट निकली, ये निकली थोड़ी ऑफ स्पिन, मान मान के चलते ऑफ स्पिन निकल गई, ये ऑफ ऑफ स्पिन निकली, ये देखो एकदम। और ये है हमारी सीधी। तो ये डेविएशन क्यों आता है, अब पिच की फिजिक्स की फिजिक्स समझो अब आप। अब क्या होता है जब बॉल घूमते घूमते जस्ट जब पिच पे टकरानी होती है, जस्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द पिच, क्या होता है लेटर से जस्ट बिफोर पिचिंग द हिट, क्या होता है जब बॉलर अपने हाथ से बॉल छोड़ देता है तो एक वो ओमेगा, एक ओमेगा गेन कर लेती है अपने अंदर, एक ओमेगा गेन कर लेती है। पिच से टकराने से पहले एक ओमेगा गेन हो जाता है। अब आप ओमेगा की डायरेक्शन निकाल दो, ओमेगा अगर इधर आगे भी है ओमेगा, लेटर से मान लेता हूँ वो जो आपको वो दिख रहा है आगे वाला स्टम्प, वो उसके साइड में है, वो मतलब उसके परपेंडिकुलर है। और जब जो ये जब पिच से टकराने वाली होगी ना, तो जस्ट टकराने से पहले क्या होगा, इसने ओमेगा गेन कर लिया, लेटर से ओमेगा नॉट है ये। अब क्या होगा जैसे ये पिच पे टकराएगी, अब वैसे ही इस ये जो, ये थोड़ा परफेक्ट नहीं बना है ये, एक सेकेंड। जैसे ही पिच पे टकराएगी वैसे ही क्या होगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला लेटर से इधर इधर बना के समझा देता हूँ चलो। ये लेटर से पिच पे टकरा गई, एंड ये पॉइंट जो होगा ना, इस पॉइंट की टेंडेंसी होगी आगे स्लिप होने की। क्योंकि इसके पास में क्या है ना कि एक वेलोसिटी वी भी है, ध्यान रखना। क्योंकि बॉलर घुमाएगा थोड़ी ना वो अपनी बॉल को, वो घुमा रहा है तो अपने हाथ में लेगा, फिर उसको घुमा के फेंकने भी आगे है। तो घुमा के अगर उसको आगे फेंकनी भी है तो इसके पास में एक, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट लेटर से पॉइंट पी, पॉइंट ए मान लो चलो इसको, ये पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट की टेंडेंसी होगी स्लिप करने की। अब ये जो पूरी पिच है इसके ऊपर पूरा फ्रिक्शन है, इसके लेटर पूरा फ्रिक्शन है इसके ऊपर, लेटर से म्यू कोफिशिएंट होगा मान लो कोई। तो इधर क्या होगा, इस पॉइंट को ये क्या करेगी, इस पॉइंट को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन होगा ये ऐसी डायरेक्शन में लगेगा, ये मेरी तरफ लगेगा, ये इधर लगेगा, ये बॉलर जहां खड़ा है इसके डायरेक्शन में लगेगा, एंड ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा। अब देखो ओमेगा, एक ऐसा ओमेगा आया, एक ओमेगा आया इधर, एक ओमेगा था उधर, ओमेगा नेट किधर आ गया इधर, और ओमेगा नेट, और अब बॉल देखो कैसे निकली, बॉल ऐसे निकली, यानी कि वेलोसिटी इधर आई, यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा नेट के परपेंडिकुलर होती है, तो हमारी वेलोसिटी किधर आएगी इधर। ये देखो दिख गया, दिखाई दी फिजिक्स इसके पीछे की क्या हो रहा है, देखो वापस समझाता हूँ। ये वेलोसिटी वी तो थी इसके पास क्योंकि इसको आगे जाना है, क्योंकि बॉलर घुमा के आगे भी फेंकेगा ना। अब क्या होगा जैसे ही पिच पे टकराएगी तो जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट की टेंडेंसी है आगे भागने की, आगे स्लिप होने की, तो फ्रिक्शन क्या करेगा इसको पीछे लेके आएगा। तो ये वाला फ्रिक्शन इसके ऊपर एक ऐसे टॉर्क जनरेट करेगा ऐसे। ये जो ओमेगा देख रहे हो ना आप, ओमेगा वेक्टर, ये ओमेगा वेक्टर इधर जो आ रहा है, ये जो ओमेगा वेक्टर देखो लेफ्ट साइड में जो आ रहा है, ये ओमेगा वेक्टर एक इधर है, क्योंकि अभी भी इसके पास में ओमेगा है, अभी अभी ये जो ओमेगा नॉट है अभी पूरा जीरो नहीं हुआ अभी भी, ये अभी भी ओमेगा कुछ ओमेगा डैश बन गया होगा, ये ओमेगा डैश बन गया होगा अभी। तो ये ओमेगा डैश है, ये कुछ नया ओमेगा आ गया, ओमेगा लेटर से ओमेगा टू आ गया। अब क्या होगा, अब ये होगा ये ओमेगा डैश और ये ओमेगा टू आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्यों, क्योंकि एक है ये सीधा, एक है इधर परपेंडिकुलर इनटू द स्क्रीन परपेंडिकुलर है, और एक ये है इधर लेफ्ट की तरफ, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। ये आप थोड़ा इससे समझ लो, देखो एक्सिस से समझ लो। ये ये जो एक्सिस देख रहे हो आप, ये जो थ्री डायमेंशनल एक्सिस होती है, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। तो आप क्या करो, ये है ये इस ये देखो, ये है ओमेगा, ये है ओमेगा नॉट की डायरेक्शन जो इनिशियल ओमेगा था, और ये जो है ये है हमारी ओमेगा टू की डायरेक्शन। तो ये देखोगे ये है माइनस माइनस जेड एक्सिस, ये है माइनस जेड एक्सिस, ये है माइनस जेड एक्सिस।
और ये है माइनस एक्स एक्सिस। तो देखो माइनस जेड एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे और उनका रिजल्टेंट ओमेगा इधर निकलेगा। और हमें पता है बॉल टकरा के इसकी वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन में आ चुकी है, तो यानी कि ये जो वेलोसिटी होगी ना ये इधर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यानी कि बॉल किधर चली जाएगी, ये देखो, ये बॉल इधर यूं चली जाएगी क्योंकि इसके पास में वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर आ चुकी है। समझे मेरी बात, मतलब मैंने क्या कहना चाहा। तो ये होती है हमारी डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कैसे पता करेंगे, आप सबसे पहले क्या करो, ये जो नॉर्मल लाइन है इस नॉर्मल लाइन से थीटा एंगल मान लो। लेटर से मैं आपको कोई दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ एक बार। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में, मुझे लग रहा है कि एडवांस में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं इन फ्यूचर। कहीं ना कहीं एडवांस इस पे पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर क्वेश्चन लाने की। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसके ऊपर मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट करके लाऊं, या फिर कोई आपको प्रैक्टिकली कोई आपको चीज़ बता दूंगा इसके ऊपर मैं। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है ये अपने आप में। तो मैं आपको एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। ये देखो, ये अब आपको डिफ्लेक्शन निकालना है ना, तो अब आप डिफ्लेक्शन निकालने के लिए डेटा तो चाहिए वैसे। देखो ये लेटर से ये है हमारी क्या बोलते हैं, बिना स्विंग करी या फिर बिना स्पिन करी हुई, मतलब वो बॉल का पाथ, यानी कि ना बॉल स्पिन हुई है ना बॉल स्विंग हुई है, ये उसका पाथ है। और लेटर से ये बॉल स्पिन कर रही है, और ये जो थीटा एंगल बना है ना, ये वाला थीटा एंगल, अब ये थीटा एंगल कैसे निकालना है, ये जो मान लो वापस लेके चलता हूँ यार एक सेकंड, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, मैं मानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन भी है। हाँ इस पर देख लो। अब देखो, अब ये थीटा कैसे निकालना है आपको, ये पाथ पे अगर वेलोसिटी पता चल जाए, ये वाली पाथ की वेलोसिटी पहले पता कर लो, और इधर स्विंग होने के बाद कितनी वेलोसिटी आ गई वो पता कर लो। उन दोनों वेलोसिटी के बीच में आप थीटा ले लो, वो आपका डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। अब क्या होता है ना कि ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट चली जाती है, ये डिफ्लेक्शन वगैरह के सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, क्योंकि डेटा भी बहुत ज्यादा होंगे आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए। मेन चीज, क्योंकि आप पहले कौन से वेलोसिटी निकालोगे, बिना स्पिन करिए हुई वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी वेक्टर एक इधर ही आ गया सीधी एकदम, और जो स्पिन हुई है, स्पिन होने के बाद की जो वेलोसिटी निकली है, स्पिन होने के बाद की जो वेलोसिटी निकली है, मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो ओमेगा के परपेंडिकुलर वेलोसिटी आई थी, वो वेलोसिटी निकल गई। और जो बिना स्विंग या जो बिना स्पिन करे हुए वेलोसिटी आई, उनके बीच में अगर अपन एंगल ले ले, तो हमको डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा कि कितना डिफ्लेक्ट हो चुकी थी हमारी बॉल स्विंग करने में। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इस पे डेटा भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। तो लगता है कि ओलंपियाड के लाइक सवाल भी है, एडवांस में भी आ भी सकता है, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी देगा कि यार हो जाए, मतलब हर किसी से हो जाए, मतलब हर जिसने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो उससे तो डेफिनेटली क्रैक होना हो जाना चाहिए। तो यही था एक कॉन्सेप्ट, थोड़ा मैं मानता हूँ थोड़ा फास्ट समझाया है, लेकिन आप आई होप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत रेयर होते हैं समझाना, मतलब समझ रेयर तो नहीं, समझा हर समझा तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जो अपन स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें स्पोर्ट्स के बीच में फिजिक्स क्या होती है किसी से पूछ ले तो थोड़ा सा वो कम बता पाता है, तो इसलिए मैंने आपके, आप ऐसा मान लो कि मैंने आपको नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको ये बता दिया एक। एंड थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ, या फिर मैं अपने कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट करके भी लेके आऊँगा, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। एंड बाय द वे इस वीडियो में भी इतना ही, इतना ही। टिल देन बाय बाय।